कानपुर में मेट्रो बन गया, जो दिल्ली में रहा करता था, अहमदाबाद में रहा करता, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे कोरोना चला हमारे देश में, अगर इस जगह पर राहुल गांधी होते तो राहुल गांधी विदेश भाग जाते। कई लोगों ने मेट्रो का सपना भी नहीं देखा था, दिल्ली जैसे शहरों में कानपुर में जैसा मेट्रो, तो ये समझिए तो योगी सरकार का कितना बड़ा योगदान है। और दुनिया जानती है कि सपा के आने से भले आदमी को रहना दुश्वार हो जाता है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बनाते हुए दिख रही है। इसी कड़ी में इस समय हम मौजूद है कानपुर देहात में और कानपुर देहात का ये बिल्हौर विधानसभा है। यहाँ से आपको बता दें कि मौजूदा समय में भगवती प्रसाद सागर भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, जबकि इस बार उनका टिकट काटते हुए वो समाजवादी पार्टी में चूंकि जुड़ गए हैं, तो इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से राहुल बच्चा को टिकट दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने यहाँ से रचना सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा से मधु गौतम को टिकट दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र कुमार कोरी को टिकट दिया गया है। अब ऐसे में ये सवाल कि इस बार कानपुर देहात का ये बिल्हौर विधानसभा क्या चाहता है, बिल्हौर विधानसभा में कितना विकास हुआ है। जो भाजपा सरकार ये दावे करती है कि 5 साल काम धंधार, सबका साथ सबका विकास, महंगाई को लेकर बात करती है, बेरोजगारी को लेकर बात करती है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये सरकार बात करती है। तो यहाँ की जो जनता है सीधे इन्हीं से जानते हैं कि कितना विकास हुआ है बिल्हौर विधानसभा में। सीधे अब जनता के बीच में चलते हैं। दादा नाम क्या है? शिव कुमार पाल। दादा विकास कितना हुआ है बिल्हौर विधानसभा? विकास बढ़िया बहु है, विकास बढ़िया बहु है। ये सरकार में गुंडागर्दी कम भई है और हम लोग बहनी बेटियां सुरक्षित हैं। यही हम लोग वोट भाजपा का करिए। तो इस बार यहाँ से बदलाव होगा कि फिर से फिर से वही भाजपा विधायक जीतेगा। अच्छा, हाँ, विधायक जी तो अब चले गए समाजवादी में, राहुल बच्चा जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, हाँ, मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पे आएगी, भले ही विधायक चेंज? हाँ, विधायक चेंज हाले हो जाए, चेंज हो गए। भाजपा के विधायक जीती है बिल्हौर विधानसभा से। अच्छा, ये बताइए कि बाकी समाजवादी पार्टी, बसपा और आपका क्या कंडीशन? और लड़ाई में लड़ी है, लड़ाई में लड़ी लड़ेगा। लड़ाई में तो जो है इस समय राहुल बच्चा आगे है और रचना सिंह की हुई है टक्कर। अच्छा, दादा नाम क्या है? दीपक। विकास कितना हुआ है बिल्हौर में? विकास की ज़रूरत है हमारे यहाँ की विधानसभा। एक्चुअली हमें लोगों को प्रॉब्लम ये है, हमारा विधायक आता था और काफ़ी जो समस्याएं थी उन्होंने उस समस्याओं को देखा नहीं, मगर राहुल बच्चा जो आएगा और अच्छा यूथ है, हम लोगों की बात को सुन रहा है, कह भी रहा है कि हम ये कमेंट्स करेंगे उनसे और हमें भी लोगों को विश्वास, एक बार मौका देंगे और देते रहेंगे उसको। अगर वो अच्छा काम करेगा, फिर भी हमारे बीजेपी की तरफ से हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और भी उसी को वोट भी करेंगे। अच्छा लड़का भी है और 10 साल से उसने इस फील्ड के लिए काम किया है। उसके पिता ने भी काम किया था और बहुत ही मतलब उनके पिता भी बहुत अच्छे थे। सपा सरकार में उसका सपोर्ट नहीं मिल पाया, उस समय वो जीत नहीं पाए, बट अब इस बार उसे मौका मिलेगा तो हम जरूर से सपोर्ट करेंगे। बीजेपी वैसे अपने यूपी के लिए देखा जाए तो बीजेपी बहुत अच्छा कार्य किया है और बीजेपी के लिए हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ। अच्छा, ये बताइए कानपुर देहात इस बार किन मुद्दों पे वोट देने जा रहा है? मुद्दे क्या रहेंगे वोट देने के लिए इस बार? देखो, मुद्दा तो यार हम लोगों को क्या है, शिक्षा भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, जो भी है, रोजगार भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए और सरकार जागरूक भी है। योगी जी ने कहा भी है कि आपकी माफिया है, जितना बुलडोजर चला है, जितना खनन उद्योग है, लोगों के लिए विकास के लिए हमने लोगों ने दरवाजे खोले हैं और उनको ठप भी किया है कई जगह। आप लोगों ने खुद देखा है, गए भी हो आप मीडिया वाले, हम लोगों से ज़्यादा तो आप लोग हम लोग नहीं जानते, फिर भी उन्होंने जो भी विकास के लिए बोला है। इस सरकार आने वाले समय में जैसे सरकार बनेगी तो और जो इम्प्रूवमेंट है तो मिलेगा ही और सरकार को मौका मिलेगा तो वो सरकार करेगी और करती आई है। सर, विपक्ष कहता है कि जो आप खुद देखिए, आपके कानपुर में मेट्रो बन गया, जो दिल्ली में रहा करता था, अहमदाबाद में रहा करता, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अब ये सोचो कि आज ही सारा सब कुछ हो जाए, इमीडिएटली हो जाए, तो ये तो बड़े प्रोजेक्ट है ना। कई लोगों ने मेट्रो का सपना भी नहीं देखा था, दिल्ली जैसे शहरों में कानपुर में जैसा मेट्रो, तो ये समझिए तो योगी सरकार का कितना बड़ा योगदान है। अच्छा, जो विपक्ष है वो ये कहता है कि विकास दुबे का हत्या हो गया, ठीक है, उनको इनकाउंटर में मार दिया गया, वो एक साजिश के तहत उन्हें मारा गया, ऐसा विपक्ष कहता है। तो ऐसे में विपक्ष का ये भी दावा होता है कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो वोट नहीं देगा इस बार भारतीय जनता पार्टी को और जो कानपुर के लोग हैं वो उसके विपक्ष में जाए, मतलब कि ब्राह्मण वोट की बात आप ऐसा कह रहे हो। जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल क्या है बताइए? वो कोई जाति बनाएगी क्या उसके लिए? अगर आपको परेशान करेगा तो क्रिमिनल क्या है उसमें बताइए, आप बताइए। क्रिमिनल है, अगर कोई आदमी अगर किसी को प्रताड़ित कर रहा है तो उसके लिए क्या करेगी सरकार? आप बताइए क्या करना चाहिए?
उसका तो इनकाउंटर होना ही चाहिए ना। किसी 10 लोगों को उसने मार दिया है, इसके बाद फिर क्या होगा? उसके परिवार वालों से आप पूछिए, क्यों नहीं ब्राह्मण वोट देगा? लोगों को वहाँ ब्राह्मण परेशान था, इतना परेशान था उनकी, लोगों को खेती लोगों वहाँ दबाया था वो विकास दुबे, तो बताइए क्या करेगा? ये चीज़ें हैं ना, समस्याएं हैं, तो आदमी परेशान था। इस सरकार से ये चीज़ों से परेशान नहीं है। बीजेपी में ये चीज़ें से आराम है लोगों को, कम से कम ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन तो नहीं दबाई जाती है, लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। आज जाके आदमी अपनी बात कह पाता है। योगी जी 2-2 घंटे तक वहाँ बैठते हैं, अपनी सभा लगा के, लोग डायरेक्ट उनसे बात करते हैं, दलाली नहीं हो पा रही है। बस यही चीज़ें तो चाहिए, और हम लोगों को क्या पैसा रुपया थोड़ी ना चाहिए, बस यही है, प्रॉब्लम भी है। और हम लोग बीजेपी का सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस साल खूब अच्छी तरह से उसे जिताएंगे और वो जीतेगा और विकास करेगा। नया लड़का है, आप जैसे आप लोग को भी नए लड़के कंपनी हायर करती है, वैसे हमने लोगों ने उसको भी अपनी हायर किया है और उसको जिता के लाएंगे। नहीं तो अखिलेश यादव को लोग कहते हैं कि युवा है और इस बार युवाओं की सरकार चाहिए। मैं एक बार और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक समय किसान पुत्र उनके पिताजी थे और बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, हम ये बात कहेंगे। माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में उन्होंने कार्य जो किए हैं किसान के हित में किए, मगर अखिलेश जी ने कभी भी किसान के हित में कोई कार्य नहीं किया। जैसा डेवलपमेंट होता है बस उल्टी बात करने लगते हैं वो। ये लोग तो कहते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं को रोजगार देंगे। किसने कहा है? किसने? अखिलेश यादव कहते हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार नहीं दे रही है। कानपुर में तो लगा, तो वो पड़ा हुआ तो है, क्या नाम वो आया था फब्बारा, रोजगार दिया क्या है? वो फब्बारा पड़ा है, खा गए सब फब्बारे का पैसा पूरा। बताइए अब क्या करेंगे उसके लिए, बताइए आप। तो युवाओं का क्या रोजगार? युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जैसा क्वालिफाइड होगा वैसा ही रोजगार मिलेगा। बताइए, आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आप करना नहीं चाह रहे हैं, स्किल इंडिया डेवलपमेंट हो रहा है, कितने सारे प्लान्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? बताइए, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको घर में जाके राशन मिले? हैं, आपको जाना पड़ेगा ना। हैं, 2-2 हज़ार रुपये मिल रहा है किसान को। अब अगली सरकार बनाएंगे हम लोग, फिर इसके बाद और कुछ नहीं, न्यू इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग हैं। दादा नाम बताओ अपना। ब्रजेश प्रताप सिंह। दादा माहौल क्या है इस बार क्षेत्र का? यहाँ माहौल सपा का है। हाँ, पूरा सपा का है। सपा क्षेत्रीय नेता को हमारे टिकट मिली है और उसने 5 साल यहाँ बराबर जनता के बीच में धरना प्रदर्शन जनता के काम किए हैं, जनता को साथ दिया है, महिलाओं का साथ दिया है। यहाँ अभी ये हाईवे गिर रहा था, उसने पूरा यहाँ 8 दिन धरना दिया बराबर जीटी रोड पे, लाठियाँ खाई। वो बहुत ही संघर्षशील महिला है और उसके साथ जनमानस है, क्षेत्र का लाभ उसको मिलेगा। दादा कह रहे हैं कि जो राहुल बच्चा है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, वो भी लगातार 10 साल से आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में नहीं आए, अब आज आए हैं, अभी तक हमारे क्षेत्र में वो नहीं आए। आज केवल दिखाई दे रहे हैं चुनाव के समय, बस कभी भी हमारे क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए। दादा कैसे ले रहे? दादा इधर आओ, क्या कह रहे हो दादा? राहुल बच्चा चूंकि पिता मारा गया था, कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि राहुल बच्चा को मरवाने वाला शिकवा बेरिया है, तो हमदर्दी जनता की है, उस हमदर्दी का लाभ राहुल बच्चा को मिलेगा। और अपनी बात, पंडित बनिया ठाकुर लाला गलरिया नाऊ कांर कुमार जो बैकवर्ड सीट है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैकवर्ड को 50 सीट दी है, इसलिए बैकवर्ड का वोट कमल में जाएगा, कमल खिलेगा। दादा कह रहे हैं कमल आएगा। न, वो उनकी सोच है, वो उनकी, तो वो अभी तक सपा में रहे, अभी तक बेरिया जी के साथ ही रहे, बराबर बेरिया जी इनके घर जाते रहे, बेरिया जी का इन्होंने समर्थन किया, इनसे पूछ लीजिए, खड़े हैं। और बेरिया जी को आज कह रहे हैं, बेरिया जी इनके सड़क बनवाई बेरिया जी ने इनके गाँव की, और ये अपने घर पे उनको खाना भी खिलाते रहे। आज भी बेरिया जी के शुभचिंतक है, लेकिन अब इनका मानसिकता बदल रही हो, चेंज क्या हो गया पूछ रहे हैं। हम चीज़ें चेंज होंगे। हमारा मकसद ये था कि जीटी रोड से लेकर के मेरे गांव तक सड़क बन जाए, सड़क बन गई, काम खत्म। नेता का मतलब क्या होता है? आप कांग्रेस में हैं, आप टिकट नहीं मिली, आप भाजपा में चले गए, भाजपा नहीं मिली, सब चले गए, ये मचा है। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं गैया छुड़वा दी, छोड़ दिया। मैं कहता हूँ जब तक गाय दूध दो तब तक घर में बांधो, और जब दूध देना बंद कर दे थ्रो भगा दो। क्यों करते हो ऐसा काम? योगी को कहते हो छोड़ दो आप, मतलब छोड़ते हम हैं, और योगी को दोष दिया जा रहा है, सरासर गलत। आदमी जो है अब स्वावलंबी हो गया है, लाभ, वो मौके का लाभ देखना चाहता है, कुछ नहीं देखना चाहता है। ये भी एक नई बात है कि गरीब 20% जनता मर जाती भूखों, किसी को भूखा नहीं उसे सुलाया, सब खा करके सोए, ऊपर वाला उठाता तो है भूखा है, लेकिन सुलाता है खिला करके। मतलब आप राशन देने वाली की बात को कर लेके कह रहे क्या, जो योगी आदित्यनाथ ने राशन दिया। और जैसे कोरोना चला हमारे देश में, अगर इस जगह पर राहुल गांधी होते तो राहुल गांधी विदेश भाग जाते। उसने 1 करोड़ 1 अरब 30 करोड़ जनता को संभाला है,
प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया संत है और महात्मा है हमारा प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री को छोड़िए, यहाँ पे आते हैं यूपी में। यहाँ यूपी में कितना विकास हुआ है? यूपी में क्या बा? सड़क है बाबा की ही बनेगी, कुछ भी कर डालो। बीजेपी को 300 के पार वोट मिलती, 325 साढ़े 300। अब 222 से 270 तक सीट मिलेगी, सरकार बाबा की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुनिया जानती है कि सपा के आने से भले आदमी को रहना दुश्वार हो जाता है। सपा का आप हो, यादव हो, हर किसी गरीब की मेड़ काट दो, आप आओ चौकी, आपको भगा दिया जाएगा। दादा आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी में किसी की सुनी नहीं जाती है, थाने से भगा दिया जाए। सबकी सुनी गई, बराबर सुनी गई, इनकी भी सुनी गई, ऐसा नहीं है। इनका हमने ही मदद इनकी की कई बार, सामने खड़े हैं, सबकी सुनी गई, कभी भी नहीं भगाया गया। और जो भी समाजवादी पार्टी का नेता रहा उसने संघर्ष किया, हमेशा जनता का साथ दिया, कोई भी गया। अब ये चुनाव है, इस समय अपना अपना मानसिकता है, कौन कहाँ जा रहा है, किसके पक्ष में बोल रहा है, तो स्वतंत्र है वोटर। लेकिन ये है कि अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, जो मेट्रो वाली, अभी हमारे भाई ने एक बात कही थी, मेट्रो का शिलान्यास अखिलेश जी ने किया था, आपको भी मालूम है। कानपुर में इन्होंने आके खाली उस पर काम बढ़ा दिया। अब काम बढ़ाना भाई, सरकार काम, कोई सरकार आएगी वो काम बढ़ाएगी, जो भी काम शुरू करेगी कोई पिछली सरकार, नई सरकार आएगी उसको आगे बढ़ाएगी। इन्होंने बढ़ाया। ये सब प्रोजेक्ट तो अखिलेश जी के दिए हुए हैं। जो भी प्रोजेक्ट है, हाईवे बना, ये अखिलेश जी का। इसमें हाईवे पे इतना इस सरकार ने जांच कराई, सब कुछ कराया कि अखिलेश जी ने बहुत भंडाफोड़ किया है, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, साफ, एकदम साफ। अभी ये कन्नौज में बीजेपी के पकड़े गए पीयूष जैन जी, करोड़ों रुपया पकड़ा गया, 4 दिन चला, केवल 4 दिन। बस जो ही मालूम हुआ बीजेपी का व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया, कहीं भी कुछ नहीं, क्योंकि बीजेपी के खाते में चला गया पैसा। नहीं तो उसमें तो ये पता चला ना कि वो उन्होंने टैक्स चुराया था, टैक्स के 52 करोड़ रुपए उनके भर दिए गए, उसके बाद फिर वो कुछ नहीं, जब बीजेपी का पता चला तब और यही पम्मी जैन के ऊपर डाला गया, उसका भी उसको टैक्स से भर दिया, उसका कुछ नहीं निकला, साफ निकल गया एकदम। उसने अपना पूरा कागज अपने साथ में दे दिए पम्मी जैन ने, और बिल्कुल एकदम रफा दफा साफ निकल गया। अब वो पैसा भी नहीं पता, नहीं, अब अखबार नहीं बोल रहा, ना मीडिया बोल रही है आपकी कि कहाँ गया पैसा, क्या है क्या नहीं है। अब ना पीयूष जैन दिखाई दे रहे हैं, ना पम्मी जैन दिखाई दे रहे हैं, ना CBI दिखाई दे रही, ना ED दिखाई दे रही। अगर कोई भी इस सरकार के पक्ष में बोल दे बड़ा नेता, तो उसके यहाँ ED का छापा, उसके यहाँ CBI का छापा, तो उसको दबाने दमन का काम किया जा रहा है इस सरकार में। बस बोलो मत इस सरकार के खिलाफ, ये है सब। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। परसों न्यूज़पेपर में बड़ा हंसी की बात निकली। अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा अगर हमारे देश को खतरा है तो चीन को है। आप हमारी बात मानते हैं क्या इस बात को? हमें चीन से खतरा है कि पाकिस्तान से? हमें चीन से खतरा नहीं है, हमें पाकिस्तान से खतरा है। अब पेपर में निकला, मैंने सभी पेपर में पढ़ा, तो इनकी राजनीति का मतलब है ऐसी बात करो जिससे मोहम्मदन भाई गुमराह हो जाए, गुमराह करो, मतलब कि मुस्लिम वोटर को फायदा पाने के लिए। हाँ, मुस्लिम वोटर ऐसी बात करो जो मुस्लिम वोट इधर उधर ना हो पाए, गठरी हमारे लिए बांध दे, ऐसी बात करो। भाजपा में देश आगे और बाकी देश आगे भाजपा में, इनका जो है नोट वोट आगे करते हैं, वोट की राजनीति। दादा नाम बताओ। प्रमोद कुमार मिश्रा। दादा विकास कितना हुआ है कानपुर देहात? खूब हुआ कानपुर देहात में, कानपुर नगर में भी विकास हुआ है। तो कानपुर इस बार बदलाव चाहता है कि फिर से बीजेपी सरकार? फिर से बीजेपी सरकार। फिर से बीजेपी सरकार। क्यों बीजेपी? बीजेपी ने काम किया है खूब बढ़िया। बीजेपी के अलावा कुछ नहीं, राहुल बच्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा कह रहे हैं, वो आपके बगल में जो भैया है, दादा है, कह रहे हैं बीजेपी वालों ने विकास नहीं कराया है। विकास तो खूब कराया है, विकास खूब कराया, विकास में कोई कमी नहीं रखी योगी जी ने। और फिर योगी जी आएंगे, गुंडागर्दी कम कर दी है, उसमें कोई दुर्व्यवहार नहीं किसी प्रकार का। योगी जी ने खूब, देखो अभी सांड़ा बछवा था वो भी पकड़वाए, भिजवाए, उन्होंने अपना चरा वो बनवाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी सरकार आएगी, राहुल बच्चा जीतेंगे। ये साधु कहते हैं 400 सीटें जीतेंगे, तो इसका कुछ असर? ये 100 सीटों के अंदर रह जाएंगे, 100 भी नहीं, तो 100 के नीचे? हाँ, 100 के नीचे। अच्छा, 100 भी नहीं आ पाएंगे, 100 भी नहीं पार कर, 100 भी नहीं पार कर पाएंगे। आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से तो ये 300-350 रह जाएंगे। ये आपके यहाँ बिल्हौर कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? समाजवादी जीतेगा? राहुल बच्चा बीजेपी। दादा नाम बताओ। मोतीलाल। दादा काम कितना हुआ है बिल्हौर में? बहुत भैया, यही सरकार है, आना चाहिए बस। मतलब कि फिर से भाजपा सरकार? हाँ फिर। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया है बिल्हौर में? अरे कर क्या, गुंडई कम हो गई।
सपा में ज्यादा थी क्या? हम भैया ऐसा ही वोट देते हैं। हाँ। तो ये बिल्हौर विधानसभा में है, यहाँ पे हमने जनता से बातचीत किया। लोग का जो मिला जुला रुझान रहा, लोगों का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी भी सरकार बना सकती है, कुछ लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बना सकती है यहाँ से सरकार। लेकिन जब हमने लोगों से बातचीत किया तो लोग ये कह रहे हैं कि जो यहाँ से राहुल बच्चा है, भारतीय जनता पार्टी से इस बार उम्मीदवार है, उन्होंने अपने क्षेत्र की लगातार काम किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है वो लोग कह रहे हैं कि जो रचना सिंह है वो भी लगातार काफ़ी समय से क्षेत्र में है, क्षेत्र के लिए काम कर रही हैं। तो ऐसे में ये सवाल कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो यहाँ से कौन जीतेगा, और ये भी जानना काफ़ी अहम होगा कि मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पे सजेगा।